बेस्ट पिजन इन पार्क देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है। मेरे हाथ में एक बड़ा ज़बरदस्त कबूतर है। ये जी गलोदू कबूतर है, और इन्हीं में से जो पुराने साज़ा कराम है, वो उनका ये कहना है कि बटेरों की जो नस्ल है वो इन्हीं कबूतरों में से तैयार की गई है। और ये परिंदा मेरे पास है, इसको थोड़ा सा लकवा है पुराना, ये जोड़ों में भी है। इसके साथ फीमेल जो है वो मैंने ज़रा तगड़ी डाली हुई है, जो बच्चे पाल लेती है आसानी से, क्योंकि ये थोड़ा सा उस तरह चोगे नहीं दे सकता बच्चों को। मैं ठीक पाल लेता है ये, लेकिन फिर भी इसके साथ फीमेल जो है वो ज़्यादा केयरिंग है ज़रा बच्चों के हवाले से। ये जी देखें, इसकी जो ख़ास तौर पे मैं आपको चीज़ दिखानी चाह रहा हूँ, इसकी आप पलकों में से पलकें जो है इन पर गौर करें कि ये सफ़ेद पलकें आपको लगेंगी, चांदी रंग की पलकें ये। और इसमें से जो और मज़ीद चीज़ देखने वाली है वो, ये देखें इसकी पलकों के ऊपर जो लाइनें नज़र आ रही हैं हल्की हल्की, ये आपको बड़े कम कबूतरों में नज़र आएंगी। अगर किसी कबूतर की पलकें ऐसी होंगी तो वो बड़ी आला क्वालिटी का होगा। उसका समझें कि बाकी चीज़ें भी जो हैं वो भी ठीक होंगी। अगर पलकें ठीक हैं तो उसका बॉडी स्ट्रक्चर बाकी भी ठीक होगा। ज़ाहिर है अगर एक चीज़ नफीस है तो पूरी बॉडी की बॉडी नफीस होती है। और अक्सर ज़्यादातर जो कबूतर परवर हैं उनको कोई ना कोई वो चीज़ ऐसी ही एक आध चीज़ की उन्हें पहचान होती है, जो ज़्यादा कोई आंखों से अंदाज़ा लगाते हैं, कोई ये पर किस कुंडे से अंदाज़ा लगाते हैं। ज़ाहिर है अगर ये कुंडों की तरतीब अच्छी है परों की, या परों का मटेरियल अच्छा है जैसे इसका नज़र आ रहा है, सारा परिंदा ही अच्छा होता है, तो उसमें बहुत कम चांसेस होते हैं कि परिंदे की परवाज़ ना हो या वापसी ना हो। माफ़ कीजिएगा। ये देखें इसके जिस तरह इसके पार हैं, ये बगल से शुरू हो जाएं तो आखिरी 10वीं कली तक जो है ये इनकी एक तरतीब नज़र आएगी आपको ये। और इसी तरह इसकी धुम भी बंद नज़र आएगी। ये गलोदू कबूतर हैं, ये भी अब ख़त्म हो चुके हुए हैं। ये इसका बाप मेरे पास आया था, सियालकोट से मैं लाया था इसका बाप। उसके साथ क्योंकि फ़ीमेल मेरे पास गलोदू नहीं थी, फिर मैंने बटेरी ही फ़ीमेल लगाई है, और ये बाप पे गया है तकरीबन जो है 80% जो है ये बाप पे गया है ये। और इसके आपको पंजे भी दिखाते हैं, ये जामनी पंजे हैं, खुश्क पंजे हैं, ऊपर नज़र आ रही है सिकरी ये सारी। अगर इसका इधर देखें हाथ लगाया जाए तो ये जिस तरह मछली के चाने होते हैं उस तरह की ये महसूस होंगे कि ये उभरे हुए हैं। ये मैं इसलिए बार बार रिपीट करता हूँ अपनी अक्सर वीडियोस में कि ये जो नए कबूतर परवर हैं उन्हें अंदाज़ा होना चाहिए। बाज़ होते हैं परिंदे, आपने देखे होंगे कि उनके ये इधर अगर ऐसे करके उंगली फेरी जाए ना, तो बिल्कुल फील नहीं होते, दूर से ऐसे लगता है जैसे हैं लेकिन होते नहीं हैं, ये चाने टाइप जो हैं ये इस तरह वो बिल्कुल मुलायम होते हैं, निशान होते हैं, लेकिन इस तरह वो नहीं रगड़ नहीं खाते। तो चमड़ी भी उनकी कच्ची होती है, उस तरह के परिंदे कोई ज़्यादा परवाज़ें नहीं देते या उनकी वापसियाँ इतनी नहीं होती। ये ज़रा इधर से पता चलता है इसकी कि पक्की खाल है, कलर इसका ठीक है, तो ये मौसम की सख्ती बर्दाश्त कर लेते हैं। जिनके अंदर ये चीज़ नहीं होती फिर वो सख्ती बर्दाश्त नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं गिर जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं। और ये देखें इसके ये भी हल्के हल्के ब्राउनिश से पर भी हैं अंदर, कहीं कहीं नज़र आ रहे हैं ये एक तो मैंने आपको ये करवाना था शौक़ इसका चांदी पलक वाले, ये जो गलोदू कबूतर का। और दूसरी जो इसकी चोंच भी देखें, दूसरी जो फीमेल है वो उस्ताद बाबा नूरदीन वाली है, बटेरी कबूतरी है। ये ये देखेंगे इसका पर पर से शुरू करते हैं। ये 9वीं कली इसने गिराई हुई है,
ये देखिए कैसा नफीस पार है, इसका भी आप देखिए मैं पूरा पार खोलता हूँ। चाहे अक्सर दोस्त एतराज़ करते हैं, सीनियर उस्ताद कराम भी कहते हैं कि इस तरह ना दिखाया करें, तो लेकिन मैं चाहता हूँ कि सारा पार खोल के जो है ना वो मैं दिखा देता हूँ कि नज़र आए। ये देखें इसके कितने छोटे छोटे पार हैं। ये है जी उस्ताद बाबा नूरुद्दीन बुद्धू वाली नस्ल जो है बटेरे, बाबे वाले बटेरे इन्हें कहते हैं। ये इसकी इसकी भी पलकें चांदी पलक वाले हैं, ये भी उसी तरह पलकें इसकी भी चांदी ही हैं। चोंच जैसे अभी देखी आपने उस पहले कबूतर की गलोदू की, उसी तरह की इसकी भी चोंच है मिलती जुलती। ये भी आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगी, सूखे खजूर की तरह हो जाएगी, जिस तरह छुहारा होता है या खजूर होती है उससे मिलती जुलती हो जाती है। पलकें इसकी भी जो हैं वो भी चांदी पलकें हैं। आँखों के अंदर जाली बननी शुरू हो गई हुई है, सीमट आँख है इसकी। नीली आँख कहा जाता है, लेकिन सीमट सूखा हुआ जो दीवारों पे उससे बिल्कुल मिलता जुलता इनका कलर होता है। ये देखें, ये कोडी होती है जी उस्ताद बाबा नूरुद्दीन वाले जो बटेरे हैं उनमें। ये जो मेरे पास जितने भी हैं मादा पर में से इनका ज़रा साइज़ बड़ा होता है, ये आम परिंदों से हड्डियाँ बड़ी होती हैं। ये देखें वो नर की 4 उंगली थी, इसकी 5 उंगली है। ये फीमेल है लेकिन हड्डी इसकी बड़ी है, जोड़ बंद है इसका, बिल्कुल हल्का सा गैप है और इतना गैप होना चाहिए। पंजे इसके भी देखें उसी तरह खुश्क पंजे हैं, वो प्रॉपर इसका ये जो ये महसूस हो रहे हैं। ये इधर मैं फेरता हूँ, जैसे मछली के चांदने होते हैं वैसे नर के ज़्यादा थे, इसके उससे थोड़ा कम है, लेकिन बड़े वाज़े हैं ये। ऐसे मैं ये उंगली टच कर रहा हूँ तो महसूस हो रहे हैं। ये भी खुला पंजा है, खुले पंजे की है जब ये खड़ी हो। ये फीमेल भी है, इसका भी खुला पंजा है। जैसे मुर्गे भी देखते हैं जी, मुर्गबाज जो होते हैं वो भी खुले पंजे का मुर्गा पसंद करते हैं कि पंजा मजबूत हो, खुला हो। तो उसी तरह ये कबूतरों में भी देखा जाता है। ये देखें जी इसकी दुम भी आपको दिखाते हैं। ये देखें, एक मिनट जी बस दुम दिखा लेने दो, फिर छोड़ देते हैं आपको। ये लें जी, ये भी इसकी भी दुम उसी तरह है, क्योंकि बाहर छोड़ा है पिंजरे में ज़रा उलझी हुई है, तो ये भी बंद दुम ही है इसकी, जोड़ भी बांधी इसको कहा जाता है जो इसका जोड़ है। ये देखिए ये, और ये बड़े कम निकलते हैं ये भी कोडी वाले जो होते हैं बटेरे, हड्डियाँ इनकी मज़बूत हैं। ये जितने भी मेरे पास बटेरे जितने भी हैं ये सारे तेज़ हवा में तूफ़ान में ये परवाज़ कर लेते हैं, उड़ के वापस भी आ जाते हैं। ये देखें, ये बाबा नूरुद्दीन वाली उस्ताद बाबा नूरुद्दीन वाली है, ये फीमेल हैं उस्ताद बाबा नूरुद्दीन वाले बटेरे। अब ये भी मैं जोड़े प्योर करके दोबारा से लगाने लगा हूँ। ये फीमेल है, इसके साथ इसी कलर में लगाने लगा हूँ, पट्ठा कोई ढूंढ के वो जोड़ा बनाएंगे। फिर थोड़े से गाढ़े हैं वो भी मैं अब दूसरे परिंदे तमाम कम करके तो अब ये बटेरों पे, अली वालों पे और चूहों पे तवज्जो देने लगा हूँ। इन्हीं की वैरायटी इंशाल्लाह तैयार होगी। पहले मेरा था मिशन एक कि इनके साइज़ बड़े करने हैं, जैसे आज से 30 40 50 साल पहले होते थे वो हो गए हैं। अब इनके बटेरों में ज़रा वैरायटी तैयार होगी, चूहों में वैरायटी तैयार होगी। अब इस पे मैं फ़ोकस करने लगा हूँ, इसीलिए मैं बाकी परिंदे कम कर दिए, सिर्फ अब अली वाले बटेरे और चूहे ही हैं। तो ये मेरे पास एक ही जोड़े की औलादें हैं सारी, तो ज़रा कलर में फ़र्क आ जाता है जब 5 6 पट्ठियाँ पट्ठे हों, उनमें से बाहर से ला के डाले जाएँ अच्छे परिंदे, तो फिर वो ज़ाहिर हर जोड़े के बच्चों में कलर में फ़र्क आ जाता है, लेकिन परफॉर्मेंस में कोई फ़र्क नहीं आता। अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपको और अच्छे परिंदों का शौक़ करवाएंगे, जैसे आज चांदी पलकों वाले बटेरे और गलोदू का शौक़ करवाया। अगली वीडियो में इंशाल्लाह और अच्छे परिंदों का शौक़ करवाएंगे। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।